हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कंप्यूटर एचटीएमएल एमसीक्यू। इस सेकंड पार्ट है एचटीएमएल का वीडियो। फर्स्ट पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिंक दे दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। सीबीएसई इस बार जो एग्ज़ाम लेने जा रहा है, दो पैटर्न में लेने जा रहा है। दो टर्म में एग्ज़ाम होगा। टर्म 1 में एमसीक्यू पूछा जाएगा, टर्म 2 में थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होगा। टर्म 1 में जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 40 मार्क्स का होगा, जिसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क्स को होगा, मतलब 40 क्वेश्चन जो होंगे 40 मार्क्स को होगा। तो चलिए इस वीडियो के ज़रिए आपको एमसीक्यू के थ्रू एक्सप्लेन भी करेंगे और साथ ही साथ आपको पूरे जो एमसीक्यू का जितनी भी एचटीएमएल का एमसीक्यू है वो साथ ही कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है टेबल। टेबल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग ब्लैंक टैग। टेबल जो क्रिएट किया जाता है किस टैग के मदद से क्रिएट किया जाता है? टेबल जो क्रिएट किया जाता है, टीडी तो डाटा बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, डाटा एंट्री करने के लिए यूज़ होता है। टीआर जो होता है रो क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। टीएच जो है टेबल में हेडिंग क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। टेबल जो है टेबल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका राइट आंसर टी डी हो जाएगा। नेक्स्ट है द ब्लैंक टैग डिफाइन द टेबल हेडर। जो कौन सा टैग जो है टेबल को हेडिंग क्रिएट करने, टेबल में हेडिंग क्रिएट करने के लिए यूज होता है? तो टेबल में हेडिंग क्रिएट करने के लिए क्या यूज होता है? टी एच होता है। टी फॉर टेबल, एच फॉर हेडिंग। इससे भी आप याद रख सकते हैं, टी फॉर टेबल और एच फॉर हेडिंग। ये इस तरह से आप याद कर सकते हैं टेबल में हेडिंग क्रिएट करने के लिए क्या यूज किया जाता है। आपको एग्ज़ाम में ट्रिकी एमसीक्यू है तो ट्रिकी टाइप को थोड़ा सा माइंड में रखना होगा, इसलिए ताकि क्योंकि बनाना क्वेश्चन से तो बनाना नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, चूज़ करना है। इसलिए ध्यान दें कि जो ऑप्शन नहीं हो सकता तो साइड में कट कर देंगे, क्योंकि ये सब तो बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, तो राइट आंसर ये होगा। इस तरह से बनाना है आपको एग्ज़ाम में। 3 जो है द ब्लैंक टैग डिफाइन द टेबल रो। टेबल रो क्रिएट डिफाइन कौन सा टैग करता है? तो टेबल टी तो डाटा एंट्री करने के लिए होता है, टी एच तो हेडिंग बनाने के लिए यूज़ करता है, टेबल जो टेबल बनाने के लिए यूज़ करता है, टेबल रो क्रिएट करने के लिए कौन सा टैग यूज़ करता है? टी आर यूज़ किया जाता है। इस तरह से आपको एग्ज़ाम में भी बनाना है, क्योंकि 100% अगर आप चाहते हैं कि 40 में 40 मार्क्स लाना, तो इस तरह से ट्रिक बनाना पड़ेगा। 4 है टेबल साइज इज सेट इन। कौन से जैसे एमएम में यूज सेट होता है टेबल साइज, या इंच में होता है, सीएम होता है, या पिक्सल में? एक चीज़ बता दो, कंप्यूटर में या मोबाइल में जो भी सेट होता है वो पिक्सल में होता है। याद रखेंगे किस चीज़ में होता है? पिक्सल में। जो भी सेट होता है वो पिक्सल में होता है, ये हमेशा याद रखना है। चाहे कुछ भी हम कंप्यूटर में बनाएं तो वो मोस्टली पिक्सल में ही होता है। नेक्स्ट है बैकग्राउंड कलर ऑफ ए टेबल कैन बी चेंज यूजिंग। किस एट्रीब्यूट की यूज़ करके बैकग्राउंड कलर चेंज किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉडी तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए यूज़ नहीं, तो ये तो कट हो जाएगा। बीजी टेबल कभी बैकग्राउंड करने के लिए यूज़ नहीं किया गया। सीसी तो होता नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीजी कलर। आपको इसी तरह से चूज़ करना है, 3 ऑप्शन को किसी तरह से छाँटने की कोशिश करना है, और 4th में राइट आंसर डिसीजन लेंगे। 6 है सेल पैडिंग मीन्स क्या होता है? सेल पैडिंग सपोज दैट, जैसे अगर यहाँ पे इस सेल है, ठीक है, अगर यहाँ पे लिखे काइट, ये जो जगह खाली है, ये जगह खाली, ये सेल पैडिंग कहलाता है। ठीक है, मतलब सेल बॉर्डर एंड कंटेंट इट, मतलब ये सेल बॉर्डर हो गया, और इसके कंटेंट के बीच में जो खाली जगह उसको सेल पैडिंग कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थिकनेस ऑफ बॉर्डर, तो बिल्कुल डिस्टेंस बिटवीन सेल बॉर्डर एंड कंटेंट इट, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि सेल पैडिंग होता ही है कंटेंट्स और सेल बॉर्डर के बीच के जो गैपिंग होता है उसको कहते हैं। थिकनेस बिल्कुल नहीं होगा, स्पेस बिटवीन टू बॉर्डर के बीच में नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सेल पैडिंग का मतलब ध्यान देना है कि जो सेल होता है उसके बीच में जो कंटेंट्स होता है, जैसे मैंने लिख दिया राइट, ठीक है, राइट, तो राइट के बीच में जो खाली जगह ये जो बचा हुआ ना, ये सेल पैडिंग कहलाता है। ये सेल बॉर्डर और कंटेंट्स के बीच में जो गैपिंग है, ये कंटेंट्स मतलब जो लिखा हुआ है RET राइट, कंटेंट्स हमारा, और सेल बॉर्डर के बीच में जो गैपिंग है वो क्या कहलाता है? सेल पैडिंग कहलाता है। नेक्स्ट है यू कैन गिव लिंक ऑफ ब्लैंक पेज इन योर होम पेज। आप कितने वेब पेज अपने होम पेज में दे सकते हैं? आप कितने वेब पेज पर लिंक दे सकते हैं? तो लिंक जो है अनलिमिटेड दे सकते हैं।
2 नहीं, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं, 5 भी नहीं होगा। ठीक है, वेब पेज पे अनलिमिटेड हम देंगे तब तो एक पेज से दूसरे पेज बार बार चले जाएंगे, तो इसलिए 2 भी नहीं हो सकता, 10 भी नहीं हो सकता, तो 5 भी नहीं हो सकता। लिंक जो दे सकते हैं वेब पेज पर, अपने होम पेज पर अनलिमिटेड दे सकते हैं, ताकि एक पेज से अदर पेज पे हम जा सके आसानी से। 8 जो है, द ब्लैंक टैग इज़ यूज टू क्रिएट हाइपरलिंक। कौन सा टैग यूज करके हाइपरलिंक क्रिएट बनाने में मदद किया जाता है, बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। हाइपरलिंक कौन से टैग यूज करके बनाते हैं। HR तो हॉरिजॉन्टल रो करने के लिए होता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, HRF जो होता है टेक्स्ट को टेक्स्ट बनाता है। ये जो लिंक हम बनाते हैं ना, उसमें टेक्स्ट बनाने का काम करता है। जैसे इस तरह से लिखते हैं, ए लिखते हैं और HREF लिखते हैं, और यहाँ पे जो ब्रैकेट में डबल कोट्स में देते हैं, तो ये टेक्स्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये लिंक बनाने के लिए यूज़ होता है, हाइपरलिंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए फॉर एंकर। याद रखेंगे, ए का मतलब होता है एंकर का शॉर्ट में लिखा जाता है। द ए टैग इज कॉल्ड ब्लैंक टैग। ए टैग को किस टैग से, कौन सा टैग कहा जाता है। ए टैग का मतलब, ए टैग को किस टैग से जाना जाता है। एक्चुअल टैग बिल्कुल नहीं, एक्चुअल टैग। ए का मतलब क्या होता है, यहाँ कहने का मतलब एक टैग को क्या कहा जाता है। एट्रीब्यूट भी नहीं कहा जाता है, नन ऑफ दिस नहीं होगा, ये एंकर होगा। एक टैग को एंकर टैग कहा जाता है। अभी जस्ट हम बताएं क्वेश्चन नंबर 8 में, एज का मतलब होता है एंकर। ए का मतलब क्या होता है, एंकर। क्वेश्चन नंबर 10 है, इमेज कैन बी लेबल्ड बाय ब्लैंक एट्रीब्यूट। कौन सा इमेज जो है लेबल किया जाता है कि कौन से एट्रीब्यूट के थ्रू। इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेबल कहने का मतलब है कि जब कोई पिक्चर हम इमेज बनाते हैं, HTML में इमेज बनाते हैं, तो इमेज SRC जब करते हैं वहाँ पे, तो कभी कभी क्या होता है, जब आउटपुट जब रन कराते हैं तो वो पिक्चर थोड़ा सा छोटा सा दिखता है, और वो कौन सा पिक्चर था पता ही नहीं चलता है। छोटा पिक्चर देखता है, या स्कूल के लैब में करेंगे तो छोटा सा पिक्चर देगा, तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये ALT करके यहाँ पे कार का नाम दे दिया। ये अगर कार अगर बना रहे हैं, या ये पिक्चर, इस पिक्चर में सपोज एप्पल का पिक्चर है, तो यहाँ पे APPLE एप्पल देते हैं। क्यों, इससे ये होगा, अगर ये पिक्चर भी छोटा आएगा तो यहाँ पे एप्पल लिखा हुआ दिखेगा, ताकि जो यूज़र है, थर्ड पर्सन यूज़र है या सेकंड पर्सन यूज़र है, वो समझ सके। अल्ट का मतलब होता है, तो इमेज कैन बी लेबल, इमेज को लेबल किया जाता है। लेबल मतलब लिखा जाता है किस नाम से, अल्ट के नाम से लिखा जाता है। समझ में आया। जब कभी कभी क्या होता है, सिस्टम पे हम जो पिक्चर बनाते हैं, तो वो आउटपुट जो आता है सिस्टम पे, वो छोटा पिक्चर आता है। छोटा पिक्चर आने की वजह से क्या होता है, उस पिक्चर में क्या कौन सा पिक्चर वो समझ में नहीं आता। तो इन दिस कंडीशन में क्या करते हैं कि अल्ट लगाकर और यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, जो पिक्चर में पिक्चर जो बना हुआ है वो एप्पल का बना हुआ है, तो एप्पल यहाँ पे लिख देते हैं। इसलिए अल्ट का यूज किया जाता है इस तरह का लेबल बनाने के लिए इमेज में। क्वेश्चन नंबर 11 है, द अल्ट एट्रीब्यूट ब्लैंक फॉर द इमेज एलिमेंट। अल्ट एट्रीब्यूट क्या होता है, इमेज एलिमेंट के लिए क्या होता है। नेसेसरी होता है, ऑप्शनल होता है, या नेसेसरी होता है, या एडवाइजेबल होता है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो अल्ट एट्रीब्यूट जो होता है ऑप्शनल होता है। याद रखेंगे, अल्ट एट्रीब्यूट जो होता है ऑप्शनल होता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, एंकर क्रिएट्स ए लिंक। एंकर क्या क्रिएट करता है, टू द अदर HTML, या ऑन द सेम पेज, या ऑन द अदर पेज, या ऑल ऑफ दीज। एंकर जो है, सही बात है कि दूसरे HTML के डॉक्यूमेंट को क्रिएट करता है, उसके बाद सेम पेज पर भी क्रिएट करता है लिंक, और उसके बाद दूसरे पेज पे भी क्रिएट करता है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। एंकर जो है HTML डॉक्यूमेंट, दूसरे HTML डॉक्यूमेंट भी बनाता है, और सेम पेज पर भी लिंक क्रिएट करता है, और साथ ही साथ दूसरे पेज पे भी, एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे पेज से तीसरे पेज पे लिंक क्रिएट करता है। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द टेबल विथ इज इक्वल टू 400, हाइट 300 है। टेबल विथ 400, हाइट क्या है, 300 है। इन दिस HTML टैग 400 मतलब क्या होता है। 400 मतलब जो क्या होता है कि जब हम, ये होता है रियल में क्या होता है, ये पिक्सल होता है। ये क्या होता है, पिक्सल होता है। MM भी नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन नंबर प्रीवियस में बताएं कि ये पिक्सल से बना होता है। जो हम लोग
जो मोबाइल खरीदते हैं और ये पिक्चर जो बना होता है वो पिक्सल पर बना, इस तरह से डॉट डॉट करके पिक्सल होता है, और इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो पिक्चर जूम होता है, जितना अच्छा पिक्सल करेंगे तो पिक्चर जो है जूम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो 400 का मतलब क्या है यहाँ पे, ना ही mm है मिलीमीटर, ना ही पॉइंट है, ये क्या है पिक्सल से होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिक्सल। द ब्लैंक एलिमेंट ऑफ टेबल टैग इज यूज टू डिफाइन द कंटेंट विद इन ए टेबल सेल। विद इन ए टेबल सेल क्या होता है कि कौन से एलिमेंट के टेबल का कौन सा एलिमेंट जो है डिफाइन किया जाता है टेबल सेल में कंटेंट्स को, टेबल के अंदर कंटेंट्स को। ये तो हेडिंग हो गया, ये तो फील्ड हो गया, ये यहाँ पे मान लिया नेम है, ये फील्ड नेम हो गया, ये रोल है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कंटेंट्स डिफाइन जो करते हैं वो टीडी से करते हैं। यहाँ पे कंटेंट्स डिफाइन जो करते हैं टीडी के हेल्प से यहाँ पे डिफाइन करते हैं। मान ली नेम है एस, तो ये डिफाइन जो होता है टीडी के हेल्प से होता है। क्लियर है, ये टीडी के हेल्प से किया जाता है। अगर टीडी नहीं यहाँ पे टीडी दे देंगे, अगर टीडी के जहाँ पे टीएस दे दें तो ये भी एक हेडिंग क्रिएट हो जाएगा। हेडिंग का पहचान है डार्क कलर में जो डिफाइन होता है फील्ड नेम, वो होता है डार्क कलर में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग। टेबल टैग का कौन सा एट्रीब्यूट है, एसआरसी, लिंक, या सेल पैडिंग, या बोल्ड। एसआरसी भी नहीं है, और लिंक भी नहीं है, टेबल का एट्रीब्यूट नहीं है, ये बोल्ड भी नहीं है। बोल्ड जो है फ़ॉन्ट का टैग है। ठीक है, ये सेल पैडिंग जो है टेबल में यूज किया जाता है। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया कि इस तरह का जो होता है ये सेल पैडिंग में इसी में यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे कंटेंट्स लिखे हैं, यहाँ पे कंटेंट्स, ये खाली जगह क्या सेल पैडिंग होता है, तो ये टेबल टैग कहलाता है। सेल पैडिंग जो है टेबल टैग के एट्रीब्यूट है। व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटैक्स इन HTML फॉर क्रिएटिंग लिंक ऑन ए वेब पेज। वेब पेज पे सही करेक्ट सिंटैक्स कौन सा है HTML में, तो इसमें करेक्ट सिंटैक्स जो है, सबसे पहले यहाँ पे देख, जो हम लोग लिंक जोड़ते हैं, लिंक किस तरह से जोड़ते हैं, करेक्ट कहता है लिंक जोड़ने के लिए सही फार्मूला क्या है, किस तरह से होता है, ए से होता है। सबसे ध्यान देना है, ए लिखते हैं, उसके बाद HREF लिखते हैं, तो लिंक इसी तरह से जोड़ते हैं ना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं बॉडी भी नहीं होगा, क्योंकि बॉडी से तो लिंक जोड़ा नहीं जाता है। उसके बाद ये तो इमेज के लिए होता है। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर ये जो है ये सही है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स इन HTML फॉर क्रिएटिंग ए लिंक ऑन अ वेब पेज, राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। 17 जो है, विच HTML टैग वुड बी यूज टू डिस्प्ले पावर इन एक्सप्रेशन। कौन से टैग है HTML का यूज करके जो हम लोग पावर बना, जैसे यहाँ पे जो है ये दिया हुआ है x टू द पावर n दिया हुआ है प्लस y इज इक्वल टू 10, तो किसके यूज करके मतलब तो सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, बोल्ड या पैराग्राफ। तो राइट आंसर हो जाएगा जो पावर जो दिया जाता है सुपर स्क्रिप्ट के हेल्प से दिया जाता है, सुपर स्क्रिप्ट के टैग के थ्रू दिया जाता है। शॉर्ट में SUP सुप लिखा जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म सुपर स्क्रिप्ट है। जो पावर देते हैं किसके हेल्प से देते हैं, सुपर स्क्रिप्ट के। अगर पावर देना तो इस तरह से आंसर लिखना पड़ता है, कोडिंग करना पड़ता है इस तरह, और n दे देंगे यहाँ पे, और इस तरह से क्लोज करेंगे, इस तरह बनाते हैं। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट HTML कोड टू क्रिएट एन ईमेल। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है HTML बनाने के लिए लिंक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे HREF होना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे देखें लिंक तो है नहीं, लिंक बनाना है तो HREF चाहिए। देखिए जैसे दोनों में इस A और B में है, तो ये दोनों तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब इन दोनों में राइट जो आंसर हो जाएगा मेल के अकॉर्डिंग, ये आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे ध्यान देना, लिंक जोड़ना है तो HREF देखना जरूरी है, इसी के अकॉर्डिंग राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट HTML टैग टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए B तो यूज किया जाता है बिल्कुल। उसके बाद बोल्ड यूज नहीं किया जाता है, बोल्ड का शॉर्ट ही होता है B, शॉर्ट होता है B। लेकिन स्ट्रॉन्ग भी यूज किया जाता है बोल्ड बनाने के लिए, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग भी यूज किया जाता है, इसलिए राइट आंसर बोथ A एंड C होगा। 20
चूज द करेक्ट एस्टिमेल टैग फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। लार्जेस्ट हेडिंग बनाने के लिए कौन सा टैग यूज़ किया जाता है? एच हेडिंग जो होता है H1 से लेकर H6 तक होता है, H2 H3 H4 इस तरह से होता है। लेकिन जो H1 जो होता है सबसे बड़ा लिखाता है, उसके बाद सबसे फिर H2 जो होता है उससे छोटा लिखाता है, H3 जो होता है फिर H2 से छोटा होता है, H4 होता है जो H3 से छोटा होता है, H5 जो होता है फिर H4 से छोटा होता है, H5 से छोटा H6 होता है, सबसे छोटा H6 होता है, सबसे बड़ा H1 होता है, इसलिए राइट आंसर H1 होगा। नेक्स्ट है 21 इन द HR टैग। HR स्टैंड्स फॉर, HR का मतलब क्या है? HR का फुल फॉर्म क्या है? HR का फुल फॉर्म जो होता है हॉरिजॉन्टल रो होता है। हॉरिजॉन्टल रूल नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल रिकॉर्ड भी नहीं होता है, नन ऑफ दी तो होगा नहीं। 22 इन अ वेब पेज ए टेबल इज क्रिएटिंग यूजिंग। कौन से इन वेब पेज पे टेबल जो क्रिएट किया जाता है किसकी मदद से किया जाता है? टेबल जो क्रिएट किया जाता है क्रिएट टेबल टैग से नहीं, इससे भी नहीं। TR टैग से तो रो क्रिएट किया जाता है। टेबल टैग इज राइट आंसर। TD जो है डाटा को एंट्री करने के लिए, कंटेंट्स को एंट्री करने के लिए किया, इसलिए राइट आंसर C हो जाएगा। 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी। बॉडी का एट्रीब्यूट नहीं है, बॉडी का पार्ट्स बॉडी में के अंदर यूज नहीं किया जाता है। नॉट एट्रीब्यूट का मतलब बॉडी के अंदर यूज नहीं किया जाता है। तो कौन सा ऐसा है जो बॉडी के अंदर यूज नहीं किया जाता? BG कलर तो बॉडी के अंदर यूज किया जाता है, बैकग्राउंड भी यूज किया जाता है, बॉडी के अंदर हम लोग लिंक भी देते हैं। तो राइट आंसर क्या होता है? बॉडी के अंदर क्या यूज नहीं किया जाता? कलर यूज नहीं किया जाता है। COL और R कभी यूज नहीं किए होंगे बॉडी के अंदर। फॉन्ट के अंदर कह सकते हैं लेकिन बॉडी के अंदर यूज नहीं किया जाता इसे। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट नहीं है, फॉन्ट टैग में यूज नहीं किया जाता। मतलब फॉन्ट में क्या क्या यूज किया जाता है? फॉन्ट के अंदर में हम लोग साइज को बढ़ाते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं फॉन्ट के, और फेस कर सकते हैं जिसका कर्सिव राइटिंग होता है, या अदर फॉन्ट जो होता है फेस होता है फॉन्ट का, वो भी कर सकते हैं। बट BG कलर जो है बॉडी के अंदर किया जाता है, इसलिए राइट आंसर ये होगा, क्योंकि फॉन्ट का एट्रीब्यूट कौन नहीं है? तो BG कलर नहीं है। 25 क्या है? द एट्रीब्यूट यूज टू सेट द बॉर्डर कलर ऑफ टेबल इज सेट बॉर्डर कलर। टेबल को बॉर्डर को कलर करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? तो टेबल के बॉर्डर को कलर करने के लिए जो यूज किया जाता है, बॉर्डर यूज नहीं किया जाता है, बॉर्डर कलर यूज किया जा सकता है। उसके बाद BG कलर भी यूज नहीं किया जाता। बॉर्डर कलर, ये स्पेस यहाँ पर दिया हुआ ये बिल्कुल यूज नहीं किया जाता। जो टेबल के अंदर जो बॉर्डर कलर जो होता है वो बॉर्डर कलर डायरेक्ट विदाउट स्पेस का होता है, ये यूज किया जाता है टेबल के अंदर। आपको भी इसी तरह से वीडियो में जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इस तरह से कट करना होगा पेंसिल से या किसी से, हल्का डार्क इस तरह से कर देना कट, ताकि आपको कंफर्मेशन आपको सिलेक्ट करने में आसानी हो। करेक्ट आंसर 26 है चूज द करेक्ट एस्टिमेल टू लेफ्ट लाइन अलाइन द कंटेंट इनसाइड अ टेबल। अगर आप कहता है कि चूज द करेक्ट एस्टिमेल टू लेफ्ट अलाइन द कंटेंट इनसाइड टेबल सेल। अगर ये सेल है सपोज दैट, और आप चाहते हैं कि यहाँ से हम लिखना चाहते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो B से लिखाता है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से लिखें, सपोज दैट टाइगर लिखना है, तो टाइगर यहाँ से लिखना है, तो क्या लेफ़्ट अलाइन हो गया, ये आपका लेफ़्ट अलाइन हो गया। तो इस तरह से लिखने के लिए कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है? तो इसका राइट आंसर क्या है? TD इस तरह से नहीं देते, TD तो देते हैं लेकिन बट इस तरह से नहीं देते, ये नहीं है, करेक्ट नहीं है। फिर ये TD V अलाइन करके भी नहीं देते, आप सिंटेक्स देख सकते हैं। ये TD लेफ्ट अलाइन इज करेक्ट आंसर। ये जो है आप डायरेक्ट इस तरह से लिखेंगे तो आपका क्या होगा, टेक्स्ट जो कंटेंट्स जो लिखेंगे वो सेल के लेफ्ट साइड से इस तरह से लिखाएगा। ये बिल्कुल नहीं है, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? TD लेफ्ट अलाइन। अगर राइट लिखना है तो लेफ्ट की जगह पर सिर्फ राइट हो जाएगा। द टू कॉमन एट्रीब्यूट ऑफ द इमेज एंड द टेबल टैग। इमेज में भी यूज किया जाता है वो एट्रीब्यूट, और टेबल में भी यूज किया जाता है। वैसा कौन सा एट्रीब्यूट है? इमेज में और टेबल में दोनों जगह यूज करने वाले कौन सा एट्रीब्यूट है इसमें? तो टेबल के अंदर तो हाइट यूज करते हैं बट SRC यूज नहीं करते, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। टेबल के अंदर हाइट यूज करते हैं और विथ भी यूज करते हैं, और क्या इमेज के भी अंदर यूज करते हैं, दोनों इमेज में भी यूज करते हैं विथ, और
टेबल के अंदर भी हाइट और विड्थ दोनों यूज करते हैं। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। बॉर्डर तो टेबल में यूज करते हैं बट एसआरसी यूज नहीं करती, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। दे डोंट हैव एनी कॉमन एट्रीब्यूट, क्या दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है? तो ये भी तो होगा नहीं, कहता है कि कॉमन एट्रीब्यूट किसी में कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा कि इमेज में भी क्या होता है, हाइट और विड्थ यूज किया जाता है, टेबल में भी हाइट और विड्थ यूज किया जाता है, यही दोनों कॉमन है चीज़। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, हाइट एंड कॉमन। आप देखेंगे टेबल जब बनाएंगे तो टेबल का हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं। इमेज जो अगर आप एसआरसी करके बनाते हैं एचटीएमएल तो आपको हाइट और विड्थ सेट वहाँ पे भी कर सकते हैं, इसलिए राइट आंसर हाइट एंड विड्थ हो जाएगा। द ब्लैंक टैग इज यूज टू स्पेसिफाई द इंडिविजुअल टेबल डाटा इन ए टेबल। कहता है कि टेबल में टेबल डाटा इंडिविजुअल स्पेसिफाई करने के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि टेबल के अंदर डाटा एंट्री करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है। टेबल के अंदर डाटा को एंट्री करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया जाता है। तो आपको पता है कि तो टीआर तो रो के लिए होता है, टीडी डाटा एंट्री करने के लिए यूज़ होता है, टीएच जो हेडिंग बनाने के लिए यूज़ होता है, टेबल जो टेबल क्रिएट करने, इसलिए राइट आंसर टीडी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था कि टेबल के अंदर टेबल में इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल टेबल में जब एक डाटा को एंट्री करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया जाता है, तो राइट आंसर टीडी हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ज़रूर बेल प्रेस कर दें। और अगर आपके जो भी फ्रेंड्स हैं अगर इसी एचटीएमएल से रिलेटेड एग्ज़ाम देंगे, वो अगर उसका बुक इसी बुक कोड है या अदर बुक है, अगर उसका चैप्टर जो एचटीएमएल है तो इस लिंक को ज़रूर सेंड कर दे। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में ही काम देगा, बल्कि बैंक हो या और भी अदर कंपटीशन एग्ज़ाम है या आप ब्लॉक लेवल पर एग्ज़ाम में देना चाहते हैं या कंपटीशन है या नगर निगम के आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, ऑपरेटर बनना चाहते हैं, तो ये आपकी वीडियो फ़ायदेमंद है। इन फ्यूचर आपको बहुत ही काम देने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में कंप्यूटर के बिना कोई काम नहीं होगा, इसलिए कंप्यूटर पढ़ना बहुत ज़रूरी है और कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट पार्ट 3 बनाएंगे एचटीएमएल से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।